सरोवर नगरी नैनीताल में आपका स्वागत है। नैनीताल को द लेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 लेक्स हैं। आप मेरी लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, ये है नैनी लेक। इसके बाद है साताल लेक, भीमताल लेक, खुरपाताल लेक, सरियाताल लेक, नौकुचियाताल लेक और कमलताल लेक। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दिलीप और आप देख रहे हैं DSR दी ट्रैवल गुरु। इस समय मैं हूँ माल रोड पे और ये है लोअर माल रोड जो कि तल्लीताल से मल्लीताल की तरफ जाती है। अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो आपको इसका लेक ब्रिज टोल देना पड़ेगा जो कि 100 रुपये है, और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको कोई टोल नहीं देना है। और जो रोड राइट साइड में है तो मल्लीताल से तल्लीताल की तरफ जाती है, इसको अपर माल रोड कहा जाता है। और मोस्टली जो सारी शॉप्स हैं वो सब अपर माल रोड पे ही हैं और अपर माल रोड पे कोई भी टोल नहीं देना होता है। ये सिर्फ लोअर माल रोड के लिए टोल है और ये टोल आपको हर चक्कर पे देना पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं कार पार्किंग में, गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद चलते हैं बोटिंग पे। पहुंच चुके हैं लेक के बीच में और आप देख सकते हैं ये व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है लेक के चारों तरफ। लेक के बीच में जब आप होते हैं तो आपको 360 डिग्री का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। और ये जो लेक है ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। इस लेक की जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो लगभग 300 से 400 मीटर है। गहराई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। और बात करते हैं बोटिंग की, तो अगर आप रोइंग बोट ले रहे हैं तो वो आपको 160 रुपीज़ में आधा चक्कर लगाएगी। और बात करते हैं नैनीताल की, तो नैनीताल आता है उत्तराखंड में और नैनीताल जो है काठगोदाम से लगभग 35 किलोमीटर है जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है, और हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर है जो कि मेन टाउन है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो पंतनगर है, लगभग 70 से 75 किलोमीटर के आसपास है। वैसे तो नैनीताल आप 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं, बट बेस्ट टाइम जो यहाँ घूमने के लिए होता है वो समर में होता है और विंटर में होता है। अगर आप विंटर में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल मिल जाएगा। और ये है वुडलैंड वाटरफॉल जो कि है लगभग 10 किलोमीटर नैनीताल मेन सिटी से। एक अच्छा स्पॉट है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप 1 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और इसी रास्ते में आप 2-3 और स्पॉट कवर कर सकते हैं। जैसे आप नैनीताल से निकलेंगे तो हाई कोर्ट के बाद केप गार्डन आएगा, केप गार्डन भी एक अच्छा स्पॉट है। उसके बाद लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट है और उसके बाद ये वुडलैंड वाटरफॉल है। और यही रोड को आप पकड़ के अगर नीचे चले जाएंगे तो आप खुरपाताल तक जाएंगे और खुरपाताल के बाद यही रोड आगे कालाडूंगी होता हुआ दिल्ली की तरफ निकल जाता है। समय मैं हूँ अल्मोड़ा हाईवे पे, नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पे, और मैं अल्मोड़ा की तरफ जा रहा हूँ। अल्मोड़ा से पहले एक वाटरफॉल है जिसका नाम है डॉकनी वाटरफॉल, तो मैं ट्राई करूँगा वाटरफॉल जाने के लिए और आपको दिखाने का। तो चलिए चलते हैं। नैनीताल से अल्मोड़ा लगभग 50 से 55 किलोमीटर है और ये रोड भवाली होता हुआ सीधा जाता है। भवाली से आगे एक मंदिर पड़ता है कैंची धाम, कैंची धाम जाके आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिद्ध स्थान है। और आप इसी रोड को आगे पकड़ के जाएंगे तो आगे एक टी सेक्शन आएगा, तो अगर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप रानीखेत चले जाएंगे और अगर आप सीधा जाते हैं तो आप अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे।
वाटरफॉल लगभग अल्मोड़ा नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर अंदर की तरफ है और मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर आपको नीचे आना होगा। रोड कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल टूटा हुआ रोड है। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये डोकनी वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर बीचा बीच नेचर के, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। आप यहाँ पे आराम से आके 1-2 घंटे 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। छोटी मोटी शॉप्स भी आसपास अवेलेबल हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो 100 रुपये पर हेड है और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। तो आप रोड देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरी टूटी फूटी रोड है। ये कच्ची रोड है एक्चुअली, पक्की रोड नहीं है ये। हो सकता है फ्यूचर में ये रोड बन जाए तो फिर यहाँ पे रीच करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से प्लान करके आइए रोड की कंडीशन देख के। बट वाटरफॉल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद फिर जाएंगे बिनसर। बिनसर में एक बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ पे एक स्पॉट है, 0 पॉइंट बोलते हैं जिसको, जहाँ से हिमालय बिल्कुल साफ दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। अगर मौसम साफ़ रहा तो आपको हिमालय दर्शन भी कराएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से 4:30 बजे तक है और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है 150 रुपये पर हेड, प्लस अगर आपके पास कार है तो आपको कार के लिए 250 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ की एंट्री फ़ीस है और बस आप एंट्री करके आराम से 0 पॉइंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर है बाई रोड। उसके बाद फिर ये लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको करना है। तो चलिए। रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, तो बस ठीक है, आप आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आ चुके हैं 0 पॉइंट पे और मैं आपको यहाँ से हिमालय दिखाने की कोशिश करूँगा, हिमालय दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो आप करिए हिमालय के दर्शन और देखते रहिए। और हिमालय की जो रेंज है वो इस स्पॉट से लगभग 300-350 किलोमीटर है, बट अगर मौसम एकदम क्लियर है तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं।
हमारे दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं और आज का अगला डेस्टिनेशन है बागेश्वर। तो आज का नाइट हॉल्ट बागेश्वर में होगा, तो चलिए चलते हैं। मैं हूँ अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पे और आज का जो डेस्टिनेशन है बागेश्वर। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए DSR दी ट्रैवल गुरु। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा बैजनाथ और फिर उसके आगे की चीज़ें। तो आप बने रहिए मेरे साथ और कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस उत्तराखंड की ट्रिप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।